वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा, जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था 10% से 11% तक बढ़ेगी, हमारा देश दुनिया की शीर्ष 3-4 अर्थव्यवस्थाओं से साथ खड़ा होगा। भारतीय जनसंख्या के समग्र विकास के लिए यह मॉडल समक्ष है। अन्य पहलुओं में भी इस मॉडल को अपनाने से देश को मदद मिलेगी। मोटे तौर पर आज जो है विश्व इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देश की हमारी इकोनॉमी जो है पिछले 23-24 में 7.2 राइजिंग इकोनॉमी में है इंडिया की। 7.2 में यदि आप 1.5 और ऐड कर दें तो आपका कितना होता है 9.7। अब ये 9.7 और जिस दिन हमारी इकोनॉमी 10 और 10.5 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी, उस समय हमारा देश जो है वो जो इकोनॉमी की लाइन में जो 3 या 4 देश खड़े होंगे उसमें उस पंक्ति में हमारा देश भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपनी जो सभ्यता है, अपनी सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कार हैं भारत के, वो सब हमको मेंटेन रखने हैं। और मेंटेन रखने वाले कौन है? जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, खास करके जो हमारे ट्राइबल्स भाई बहन हैं। इनकी गांव में स्थिति आप देखिए। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत पुराना उदाहरण दे रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी चीजें बदल गई। लगभग शायद 12-15 साल पहले एक किसी गांव में इलेक्शंस जब हो रहे थे तो मैं गया एक गांव में, ट्राइबल गांव में, कुछ लोग और भी थे। मैंने देखा वहां पर उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ तो स्वागत किया, समझ में आया। सबसे पहले उन्होंने चारपाई पर बिठाला। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ हम तो आपसे बात करने आए। नहीं, पहले आप हमारी बात सुनिए। बात क्या थी? चारपाई पर बिठाल करके एक बाल्टी में पानी लाया, लोटे से पैर धोए, कहना हम पैर धोएंगे। जो हमारा मेहमान आता है उसका पैर ये पैर धोने की प्रथा आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी कि आप अपने आप का जो अतिथि है उसका कितना सम्मान करते हैं। पैर धोने का जो हिम्मत है, साहस है ना, उसमें आपको अपनापन दिखता है। आपको लगता है कि हमारा मेहमान है, इसका जितना हम स्वागत करेंगे अच्छा है। आपको लगता है, और यदि आप बड़े से बड़े व्यक्ति जिसको अपने पर अभिमान होता है, ईगो होता है, वो ईगो डाउन हो जाता है। कितनी विशाल हमारी, जिसको हम कहते हैं सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। ये मैं एक उदाहरण दिया और ये शायद इसी वजह से ये सब जो निचले स्तर के, जिनको विशेष करके हम ट्राइबल्स कहते हैं, मुझे लगता है सचमुच में आज देश के राष्ट्र निर्माता अगर हैं तो ये है।